लालची ऑटो वाला ट्रेन रेस्क्यू। एक गांव में रंजीत नाम का व्यक्ति रहता था। वो उस गांव में शेयर ऑटो चलाता था। वो बहुत लालची था। जिस ऑटो में केवल 4 लोगों को बैठना चाहिए, वो उसमें ठूस ठूस कर 10-15 लोगों को बिठाता था। कुछ लोगों को तो ऑटो की छत पर भी बिठाता था। वो तो ट्रैफिक नियमों का भी पालन नहीं करता था। पेट्रोल बचाने के चक्कर में रॉन्ग रूट में जाता था। उस गांव में बस की सहूलियत नहीं थी, तो लोगों को झक मार कर इसके ऑटो में ही बैठकर जाना पड़ता था। हालांकि गांव वालों को रंजीत पर बहुत गुस्सा था, पर इमरजेंसी में उसी का ऑटो काम आता था, ये सोचकर सब उसको बर्दाश्त करते थे। रंजीत लोगों से ज्यादा पैसे वसूल करता था। कोई उससे पूछता कि रंजीत, इतनी सी दूरी के लिए इतना पैसे क्यों मांग रहे हो? मेरा ऑटो है, मेरी मर्जी, बैठना हो तो बैठो वरना चलते बनो। इसी तरह कोई एक छोटी सी भी थैली लेकर आता तो रंजीत लगेज का एक्स्ट्रा पैसा लेता था। रंजीत पेट्रोल पंप में जाकर पेट्रोल भरने वाले से फुल टैंक भरने को कहता। वो पेट्रोल भरने लगता तो ये रंजीत ऑटो के अंदर एक कैन को छुपा कर रखा हुआ था। उसने उस कैन को पेट्रोल टैंक के साथ जोड़ रखा था। पेट्रोल पंप वाला पेट्रोल भरता तो उसके टैंक से उस कैन में पेट्रोल भरने लगता। इस तरह पेट्रोल पंप वाला चाहे जितना भी पेट्रोल भरे, इसका पेट्रोल टैंक भरता नहीं था। आखिर में जब अंदर वो कैन भर जाता, तब इसका पेट्रोल टैंक भरता। रंजीत उस पेट्रोल पंप वाले को आधे पैसे देता और क्यों भाई, फुल टैंक इससे ज्यादा पैसे नहीं लगते, तुम्हारे मीटर में कुछ गड़बड़ है, मैं तुम्हारी शिकायत करूंगा, कहकर उल्टा उसे डराता था। लोग उसके ऑटो के छत पर चढ़कर बैठने लगे तो उसका टॉप फट गया, तो वो उस फटे हुए टॉप पर ही लोगों को बिठाकर ऑटो चलाने लगा। एक दिन हमेशा की तरह रंजीत बहुत सारे लोगों को ऑटो के अंदर और ऑटो के ऊपर बिठाकर जा रहा था। जैसे ही ऑटो रेल की पटरी के ऊपर पहुंची तो उसका टायर पंक्चर हो गया। रंजीत ऑटो से उतरा और पंक्चर हुए टायर को देखने लगा। ऑटो में बैठे सवारियों ने ये सब देखा और वे उतर कर जाने लगे। रंजीत उनसे, आप सब जहाँ बैठे हैं वहीं बैठे रहें, बस चुटकी बजाते ही इस समस्या का हल हो जाएगा। वे सब सहमे सहमे से वहीं बैठे रहे। तब रंजीत साइकिल के टायर में हवा भरने वाले एक पंप को लेके आया और अपने ऑटो के टायर में हवा भरने लगा। तभी दूर से ट्रेन आती हुई दिखाई दी। ऑटो में बैठे सवारी जोर से चिल्लाने लगे, लेकिन रंजीत ने इसकी परवाह न की और हवा भरने लगा। ट्रेन नजदीक आने लगी। ऑटो में बैठे सब सवारी उतरकर तितर बितर भागने लगे। ट्रेन के ड्राइवर ने पटरी के बीच में ऑटो को देखा और जोर से सीटी बजाने लगा, पर रंजीत उसकी परवाह ना करते हुए टायर में हवा भरता गया। ट्रेन ऑटो के बिल्कुल नजदीक आकर रुकी। ट्रेन का ड्राइवर नीचे उतरा। वो रंजीत के पास आया और रंजीत के सर पर जोर से एक थप्पड़ मारकर, क्यों रे कमीने, तेरा दिमाग खराब हो गया है? तब से सीटी बजा रहा हूँ, तुम्हें सुनाई नहीं देता? जानते हो, ब्रेक दबाने में 1 सेकंड की भी देरी होती तो पता है क्या होता? तब रंजीत ने ट्रेन को देखा और सॉरी सर, वो सुनने वाला मशीन मैं घर पर ही भूल आया। इतने में रेलवे ट्रैक इंस्पेक्ट करने वाला ऑफिसर दौड़ा दौड़ा वहाँ आया। शुक्र है, अगर 1 किलोमीटर और ट्रेन जाती आगे तो बहुत बड़ी दुर्घटना होती। किलोमीटर आगे रेल की पटरियां हट गई हैं। हमारे पास उसको देखकर आपको सूचित करने के लिए भी समय नहीं था। भला हो इस ऑटो ड्राइवर का, जिसने पटरी पर ऑटो को रोका और सबकी जान बचाई। रंजीत समझ नहीं पाया कि वो क्या कह रहा है। सॉरी सर, मुझसे गलती हो गई। ड्राइवर और टेक्नीशियन हंसने लगे। अगले दिन सब अखबारों में लोकल ऑटो ड्राइवर सेव्स ट्रेन के हेडलाइंस के साथ साथ बहुत सारी खबरें छपी। तब गांव वाले रंजीत का सम्मान करते हुए उसे एक सेलिब्रिटी की तरह देखने लगे। सरकार ने उसके लिए इनाम की घोषणा भी की। रंजीत, जिसको सबकी गाली सुनने की आदत थी, उनका प्रशंसा सुनकर बहुत खुश हुआ। जब मुझसे अनजाने में सबकी भलाई हुई तो सब मेरी तारीफ कर रहे हैं, और अगर मैं जानबूझकर सबके लिए अच्छा करूं तो पता नहीं और कितना मेरी तारीफ करेंगे, ऐसा सोचा। सरकार ने जो इनाम उसे दिया था उससे उसने 2 बस खरीदे। तब से वो ट्रैफिक नियमों का पालन करते हुए ईमानदारी से और वक्त पर बस चलाते हुए लोगों को सुविधाएं देने लगा। गांव वाले रंजीत की प्रशंसा करने लगे। बाइसाइकिल वुडन हेलीकॉप्टर। एक गांव में उड़ान सिंह नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसे बचपन से ही हेलीकॉप्टर बहुत आकर्षित करता था। आसमान पर हेलीकॉप्टर उड़ता हुआ नजर आता तो उड़ान सिंह बीच सड़क पर ही रुककर खड़ा होकर जब तक वो ओझल नहीं हो जाता उसे देखता रहता था। लोग उसे हैरान होकर देखते थे। उड़ान सिंह की पत्नी थी पूजा।
और उसके बेटे का नाम था चिंटू। उड़ान सिंह का एक साइकिल था, वो साइकिल ही उसकी एकमात्र संपत्ति थी। उड़ान हर रोज सवेरे ऑटो स्टैंड के पास अपना साइकिल खड़ा करता था। आओ भाई आओ, मनवाड़ा, काजीपेट, मिर्जापुर, सवारी का मात्र 20 रुपए, ऑटो से भी जल्दी ले जाऊंगा। यूं अपने साइकिल पर आगे एक और पीछे एक को बिठाकर वो ले जाता था। एक हाथ पर छाता पकड़कर उसके हैंडल को आरटीसी बस के पीछे फंसा देता था। इस तरह ऑटो को भी पीछा छोड़कर वो चला जाता था। ये देखकर ऑटो शंकर को बहुत गुस्सा आता था। यूं हर रोज उड़ान सिंह 200-300 रुपए कमा लेता था और परिवार का पोषण करता था। एक दिन उड़ान सिंह पत्नी पूजा से, आजकल रात को मुझे नींद नहीं आती, मुझे हर हाल में हेलीकॉप्टर उड़ाना ही है, ऐसा नहीं किया तो मैं मर जाऊंगा, मुझे चिंता खा जाएगी। ये आप क्या कह रहे हैं? बाइक खरीदने की तो हैसियत है नहीं हमारी, और आपको साइकिल चलाने के अलावा और कोई काम भी नहीं आता। ऐसे में आप हेलीकॉप्टर कहाँ से चलाएंगे? इच्छाएं सबकी होती है, मेरी भी इच्छा है कि सारे बदन को गहनों से सजा लूं, पर यूं तो होने वाला है नहीं इस जन्म में, पर इसीलिए उसके बारे में सोचना ही बंद कर दिया। अपनी हैसियत के बाहर इच्छा नहीं रखनी चाहिए। सवारी आने का टाइम हो गया है, पहले आप काम पर जाइए। उड़ान सिंह निराश होकर चला गया। ये सब सुनकर चिंटू पिताजी को देखकर दुखी हुआ। कुछ दिन मेहनत करके चिंटू ने एक वुडन हेलीकॉप्टर बनाया। उसे उड़ान सिंह के साइकिल पर फिट किया। उसे देखकर उड़ान सिंह हैरान हो गया। डैडी, अब आपकी साइकिल कोई साधारण साइकिल नहीं है, ये हेलीकॉप्टर साइकिल है, यानी एली साइकिल। इसे तो चलाने की भी जरूरत नहीं है। मैंने मैकेनिक मामा जी से कहकर इसमें इंजन को फिट कर दिया है। इसमें अब आपकी इच्छा पूरी कर सकते हो आप। उड़ान सिंह बहुत खुश हुआ। यूं उड़ान सिंह उस हेली साइकिल पर लोगों को बिठाकर ले जाने लगा। वो सड़क पर चलाने लगा। ये देखकर ऑटो शंकर दंग रह गया। एक दिन एक बड़ा सा गरुड़ पक्षी रास्ते में सड़क पर चोट खाकर गिरा था। उसे देखकर उड़ान सिंह ने अपना हेली साइकिल को रोका, उसे तुरंत अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने उसका इलाज किया तो उड़ान सिंह ने उस परिंदे को बाहर लाकर छोड़ दिया। वो गरुड़ पक्षी उस हेली साइकिल के अंदर जाकर अदृश्य हो गई। ये देखकर उड़ान सिंह हैरान हो गया। वो जाकर साइकिल में बैठा तो अचानक साइकिल हवा में उड़ने लगी। यानी जिस पंछी को मैंने बचाया उसमें कोई दिव्य शक्ति है। उसने मेरे इस उड़न हेलीकॉप्टर में जान डालकर सचमुच का हेलीकॉप्टर बना दिया। यूं सोचकर बहुत खुश हुआ। उड़ान सिंह उस हेली साइकिल में उड़ता हुआ घर पहुंचा। ये देखकर पूजा और चिंटू हैरान हो गए। उड़ान सिंह ने उन दोनों को जो हुआ सब बताया। अब अपनी जिंदगी समझो बदल गई है। मेरी इच्छा तो पूरी होगी ही, पर साथ साथ सवारियों को भी मैं देश भर में घुमाऊंगा। इसमें तेल की भी खपत नहीं है, पूरा मुनाफा ही मुनाफा है। वे दोनों बहुत खुश हुए। यूं उड़ान सिंह लोगों को उसमें बिठाकर ताजमहल, और हिमालय के ट्रिप लगाने लगा। बहुत जल्द ही उड़ान सिंह ने खूब पैसे कमाए और एक बड़ा घर भी बनाया। पूजा के बदन को गहनों से भर दिया। देखा पूजा, ने सोचा कि इस जन्म में तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं हो सकती, पर तुम्हारे इरादे नेक हैं, इसलिए तुम्हारी इच्छा पूरी हुई है। भगवान अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा ही करता है। इच्छाएं बड़ी हो सकती हैं, पर अगर दृढ़ संकल्प हो तो इच्छाएं जरूर पूरी होती हैं। चिंटू बेटे, ये सब तुम्हारे कारण ही संभव हुआ है। तुमने मेरे सपनों को साकार किया, भगवान ने उसमें प्राण डाला। वे दोनों बहुत खुश हुए। ऑटो शंकर ईर्ष्या से दहक रहा था। उसने सोचा, जब तक उस वुडन हेलीकॉप्टर को जलाकर राख ना कर दूं, मेरा गुस्सा शांत नहीं होगा। उस रात को शंकर उड़ान सिंह के घर पहुंचा। घर के बाहर रखे हेलीकॉप्टर पे पेट्रोल छिड़का, आग जलाकर उस पर फेंका। बस अचानक हेली साइकिल ऑटो में बदल गया। वो ऑटो जलने लगी। हेली साइकिल
पास ही दूसरी जगह प्रकट हो गई। बाप रे, ये तो मेरा ही ऑटो है। हे भगवान, मेरे एकमात्र ऑटो को मैंने ही जला दिया, कहकर रोने लगा। तभी उड़ान सिंह अपने परिवार के साथ बाहर आया। देखा शंकर, जो दूसरों के लिए खड्डा खोदता है वो खुद उसी में जा गिरता है। ये लो पैसे, एक नया ऑटो खरीद लो और ईमानदारी से जिंदगी बसर करो। शंकर के आंखों में आंसू आ गए। उसने उन्हें प्रणाम किया।